हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज टोटल इनकम का लेक्चर नंबर 9 होगा, जिसमें हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ टोटल इनकम स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, प्रीवियस क्लास में हमने बिजनेस प्रोफेशन और हाउस प्रॉपर्टी वाला सम किया था, बराबर है। आज भी सेम वैसा ही सम ले रहे। फटाफट जितने भी लेक्चर्स हो रहे, अभी ये समझो कि आपका रिवीजन ही चल रहा है, कुछ नया पॉइंट्स नहीं आने वाला है। जो भी सम्स मैं आप लोग को अभी करवा रहा हूँ, ये सब एक तरह का रिवीजन ही है, चाहे वो सैलरी का हो, चाहे वो बिजनेस प्रोफेशन का हो, हाउस प्रॉपर्टी का, अदर सोर्स का, कुछ भी हो। आज जो करें टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 340, TY BCom की टेक्स्ट बुक से बैफ में शायद 5 या 10 पेज ऐड हो जाएगा। सम देखना, SV जोशी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये वाला सम ढूंढ लेना आप। SY बैफ, TY BCom, MCom को भी सेम चीज है। अब जरा इधर ध्यान देना, ये क्वेश्चन में आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दिया है। जब भी आप बिजनेस प्रोफेशन का सम सॉल्व कर रहे हो, अगर SY बैफ नहीं है तो जब तक इधर देख लो, मिल गया तो अच्छी बात है। जब भी आप रिसिप्ट पेमेंट का सम सॉल्व कर रहे हो, देखो दो टाइप के सम आते हैं बिजनेस प्रोफेशन में। एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस वाला सम, और एक होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। तो जब भी आप रिसिप्ट पेमेंट का सम सॉल्व कर रहे हो, रिसिप्ट पेमेंट वाला कर रहे हो, तो हमेशा रिसिप्ट से चालू करना है और रिसिप्ट में जाके बिजनेस से रिलेटेड जितने भी रिसिप्ट है सब ऐड करना है, और पेमेंट में जाना है, बिजनेस से रिलेटेड जो भी पेमेंट है उसको क्या करना है, माइनस। रिसिप्ट पेमेंट ऐसा ही था। प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा नहीं होता है, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है, ऐड करते हैं एक्सपेंसेस और माइनस करते हैं इनकम। याद आ गया? तो आज ये क्वेश्चन रिसिप्ट पेमेंट का है। अब रिसिप्ट डिसाइड करेगा इसको कितने सोर्स ऑफ इनकम है। जैसे रिसिप्ट साइड पे पहला दे ओपनिंग बैलेंस, ये कोई इनकम नहीं है। फिर फीस फ्रॉम क्लाइंट, क्लाइंट मतलब बिजनेस का क्लाइंट होता है, मतलब ये तो बिजनेस का ही है। रिसीव फ्रॉम आर्टिकल रिटन इन फाइनेंशियल मैगजीन, मैगजीन में मैंने कोई आर्टिकल लिखा, उससे पैसा मिला, मतलब ये तो सैलरी नहीं है। सैलरी है क्या? नहीं। हाउस प्रॉपर्टी है क्या? नहीं। कैपिटल गेन है क्या? नहीं। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, मतलब बिजनेस के साथ साथ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एक आ गया। फिर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, अरे बैंक में भी इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर सोर्स। सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ सेल ऑफ मोटर कार, अदर सोर्स। मतलब इस बंदे को पहला तो इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर्स। पैराग्राफ में देख ले तो और कुछ दिया है क्या? हैंडीकैप था, जनरल एक्सपेंसेस है, WDV, LIC, मतलब और कुछ भी नहीं। मतलब ही हैज ओनली 2 सोर्स ऑफ इनकम, फर्स्ट इज बिजनेस एंड द सेकेंड इज इनकम फ्रॉम अदर्स। तो सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट करेंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में क्या करेंगे? ऐड करेंगे रिसिप्ट साइड, जो जो रिसिप्ट काम का है वो सब रिसिप्ट लेंगे। तो कौन से रिसिप्ट काम के? ओपनिंग तो लिखते नहीं, रिसिप्ट फ्रॉम क्लाइंट कितना? 3,60,000। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, शायद नहीं दिख रहा मेरे को, यस है। थर्ड, फीस रिसीव फ्रॉम क्लाइंट इज आफ्टर TDS 2000, मतलब ये नेट वैल्यू है। तो नेट वैल्यू में अपन क्या करते हैं, जो डिडक्ट हुआ उसे ऐड करते। तो 3,60,000 में TDS को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो रिसीव फ्रॉम क्लाइंट 3,60,000 प्लस 2,000 कितना हो जाएगा? 3 लाख। बाकी ये मैगजीन आएगा क्या? सेविंग बैंक, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग, कुछ भी आएगा क्या? सेल ऑफ मोटर कार भी आएगा क्या? नहीं। अरे बात समझ में आ गया क्या? मतलब यहाँ पे इसको इनकम, बिजनेस का इनकम सिर्फ एक ही है। अब पेमेंट में जाएंगे तो माइनस करेंगे पेमेंट, बट एडजस्टमेंट से स्टार्ट करता हूं। ओपनिंग WDV ब्लॉक ऑफ मोटर कार कंसिस्टिंग ऑफ 2 मोटर कार, 2,50,000। डेप्रिसिएशन अलाउएबल 20%। डेप्रिसिएशन का रूल क्या है? ऊपर वाला ऐड और नीचे वाला माइनस करना है, बराबर है। अब ऊपर डेप्रिसिएशन दिया है क्या? देखो 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 देखो, तो ये नीचे वाला क्या आने वाला है? माइनस। इसमें डेप्रिसिएशन 90% देते ही नहीं, बिकॉज रिसीव पेमेंट है। तो 90% यहाँ पे सब चीजें क्या होने वाली है? माइनस ही। तो ये डेप्रिसिएशन अपन क्या करने वाले हैं? माइनस। पर्सनल यूज ऑफ मोटर कार इज एस्टिमेटेड टू बी 25%। कार से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा, कार से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा उसमें 25% पर्सनल है। अपने को पर्सनल लेने का है, किसका लेने का है? बिजनेस का।
तो अगर 25% बिजनेस का है, सॉरी पर्सनल है, तो 75% क्या है? समझ में आया? मतलब जो भी खर्चा होगा कार का, उसका 75% बिजनेस का है, 25% पर्सनल है। पर्सनल लिखना नहीं है यहाँ पे, बिजनेस का लिखना है। अरे समझा? चलिए आगे, मतलब ये भी एक इंफॉर्मेशन है, इसको तो कुछ नहीं करेंगे। टीडीएस तो हो गया। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड सम ऑफ 4000 गिवन टू डॉटर एज बर्थडे गिफ्ट। बेटी को उसने 4000 रुपया गिफ्ट किया, ये तो पर्सनल हो गया। मतलब जनरल एक्सपेंसेस है, हाँ सर है, उसमें 4000 पर्सनल है, मतलब 10,000 बिजनेस का है। तो जब जनरल एक्सपेंसेस लिखोगे तो 14,000 लिखोगे क्या? नहीं, कितना लिखोगे? 4000 माइनस करके 10,000। ही इज हैंडीकैप, वो खुद हैंडीकैप है, कितना परसेंट? जब खुद हैंडीकैप है तो डिडक्शन मिलेगा। कौन से सेक्शन में? 80U। 50% है, मतलब 75,000 का डिडक्शन है। LIP पेड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है 1 अप्रैल, कैपिटल सम 7,50,000, कैपिटल सम 7,50,000। अपने को प्रीमियम माइनस करना होता है, कैपिटल वैल्यू नहीं। मतलब इसका डिडक्शन तो मिलेगा 80C के अंदर, बट कैपिटल अमाउंट का नहीं, जितना प्रीमियम भरेगा उसका ही। और कुछ है क्या? नहीं। तो चलिए, ऑफिस रेंट बिजनेस का, ये पर्सनल है, आएगा कि नहीं आएगा? यस आएगा। तो ऑफिस रेंट कितना आएगा? 6,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा। कितना है? 5,000। गिफ्ट टू स्टाफ बिजनेस का ही है, आना ही है स्टाफ को। जनरल एक्सपेंसेस के अंदर 14,000 में से 4,000 माइनस करके डायरेक्टली आउटर कॉलम में 10। आप डायरेक्टली दिखाओगे तो भी चलेगा, ऐसा प्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है। उसके बाद मोटर कार एक्सपेंसेस 16,000 है, लेकिन मोटर कार के खर्चे में सिर्फ 75% अपना है, तो 25% पर्सनल है। तो या तो डायरेक्टली 75% वैल्यू लिखो, या तो -25%, 1/4 मतलब 25%। तो 16,000 का 25% माइनस किया मतलब 12। तो डायरेक्टली 12,000 लिखेंगे तो भी चलेगा, 16 में से 4 माइनस करके लिखेंगे तो भी चलेगा। समझ में आया क्या बोला है? पक्का? दिव्या आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस कुछ बोला है क्या? नहीं, मतलब बिजनेस का ही रहेगा। कितना बाय टेलीफोन? 12,000। इनकम टैक्स पर्सनल होता है, आएगा क्या? नहीं। ड्राइंग पर्सनल होता है। मोटर कार इंश्योरेंस, अभी मोटर कार इंश्योरेंस में 12,000 है, लेकिन उसमें 25% तो पर्सनल है। तो 12,000 में 25% पर्सनल है, मतलब 3,000 पर्सनल है, तो 9,000 तुम्हारा बिजनेस का है। लॉजिक क्लियर हुआ? कन्वेंस चार्जेस, ये तो बिजनेस का ही है भाई। फिर अकाउंटिंग फीस बिजनेस का ही है। LIC प्रीमियम पर्सनल हो जाएगा। अब यहाँ पे अकाउंटेंट फीस यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया, इसके बाद में एक नोट बता दूंगा मैं। LIC ये क्या हो गया? पर्सनल। सैलरी टू स्टाफ कितना है? 12,000। क्लोजिंग नहीं आएगा। अब यहाँ पे अकाउंटेंट फीस जो लिखा है, यहाँ पे किसका अकाउंट क्या मालूम नहीं है, बट क्योंकि एक रिसीव पेमेंट है, देखो ध्यान से सुनो, ये एक रिसीव पेमेंट है, तो रिसीव पेमेंट में जो अकाउंट करवा रहा हूं मैं, पर्सनल अकाउंट करवा रहा हूं, बिजनेस का नहीं करवा रहा हूं। अकाउंटेंट फीस, रिसिप्ट पेमेंट, अगर यही जगह पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता और अकाउंटिंग फीस आता तो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब बिजनेस हो गया, तो वहां पे अकाउंटिंग फीस किसका होता है? बिजनेस का। लेकिन जो रिसिप्ट पेमेंट होता है वो 90% पर्सनल के लिए होता है, पर्सनल यूज के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे अकाउंटिंग फीस को क्या ट्रीट किया गया है? पर्सनल एक्सपेंसेस। तो अपन यहाँ पे एक नोट लिख लेंगे कि अकाउंटिंग फीस इज अज्यूम टू बी व्हाट? पर्सनल एक्सपेंसेस। इट इज फॉर पर्सनल अकाउंटिंग, नॉट फॉर बिजनेस अकाउंटिंग। लॉजिक समझ में आया? मैंने पर्सनल को क्यों इंपॉर्टेंस दिया वो भी क्लियर है। चलिए, क्लोजिंग बैलेंस आएगा क्या? नहीं, मतलब इतने सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। अब आ जाते हैं कार के ऊपर। तो डेप्रिसिएशन ऑन कार कितना है? 2,50,000। उसमें से कार कितने का बेच दिया? देखो यहाँ पे क्लियर बोला, कंसिस्टिंग ऑफ 2 मोटर कार। तो 2.5 लाख में से अगर मैं 1 लाख का कार बेच देता हूं, 2,50,000 माइनस 1 लाख का मेरा कार बिक गया, तो मेरे पास कार कितने का है? अब 1.5 लाख के ऊपर मेरे को कितना % डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है? ये मैं नहीं कर रहा, क्वेश्चन कह रहा है, बराबर है। तो 1.5 लाख का 20% कैलकुलेट करूंगा तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा? अरे बात समझ में आया? 30,000 डेप्रिसिएशन किसका है? कार का है, और कार का जो भी खर्चा है उसमें पर्सनल भी है और ये भी है, तो कार 30,000 डेप्रिसिएशन, 25% 7,500 अगर उसमें से निकाल देते हो तो बचता है तुम्हारा 22,500।
माइनस क्यों किया, समझ में आ गया। तो भाई तुम्हारा कार वाला एडजस्टमेंट हो गया, मोटर कार का पर्सनल वाला हो गया, टीडीएस हो गया, जनरल एक्सपेंस, ये सब तो उसका डिडक्शन है। मतलब इसको और कोई इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन आएगा क्या, नहीं। तो अब क्या करना है, टोटल ये है, उसमें से ये सारे टोटल क्या करने हैं, माइनस। तो अपने को मिल जाएगा, देखो यहाँ पे अकाउंटिंग फीस लिखा हुआ है, बट कितना लिखा है, 19 लिख दिया है। बट मैंने अजम्पशन दिया आप लोग को, मैंने अजम्पशन दिया है, क्या अजम्पशन दिया है, अकाउंटिंग फीस कैन बी अज्यूम एज व्हाट, पर्सनल एक्सपेंसेस। अभी यहाँ पे डाला है नीचे, बट आप ये अजम्पशन डाल दोगे, कोई इशू नहीं है। हाँ, क्या बाउंसर गया, समझा ना क्या बोला मैंने। क्योंकि रिसीव पेमेंट है, तो रिसीव पेमेंट पर्सनल यूज के लिए ही होता है, ये कोई बिजनेसमैन नहीं है। तो बिजनेसमैन नहीं, तो उसने अकाउंटिंग फीस अगर पे कर दिया, तो मेरे लिए अजम्पशन था भाई अकाउंट, तो इधर यहाँ पे अकाउंटिंग किस चीज के लिए किया है, पर्सनल अकाउंटिंग किया, और पर्सनल अकाउंटिंग फीस मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस है। नोट इधर नहीं डालेंगे लोग, बिकॉज यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर आपने डाल दिया है तो वहाँ पे अजम्पशन नोट डालना, आपको राइट मिलेगा। हाँ राइट मिलेगा, सीए का काम ही ये होता है, कुछ एक्सपेंसेस को ऊपर नीचे करते हो लोग। हम लोग अजम्पशन पे डालेंगे भाई अकाउंटिंग फीस इज फॉर पर्सनल यूज ओनली, पर्सनल अकाउंटिंग करवा रहा है, बिजनेस का अकाउंटिंग नहीं करवा रहा है, तो हम बिजनेस का एक्सपेंसेस को ट्रीट नहीं करेंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे। अंडरस्टूड। अभी के लिए लोग ने यहाँ पे लिख दिया है, बट आप ये नोट डाल के लिख दोगे, इग्नोर करोगे तो भी चलेगा, बोर्ड एग्जाम में भी मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलिए टोटल कर लेंगे, टोटल कितना आ रहा है देख लो, 2,30,500। 19 को ऐड किया है, तो अगर आप 19 ऐड नहीं करोगे तो उसमें 19,000 माइनस हो जाएगा, क्लियर। अब इसको इनकम फ्रॉम बिजनेस के साथ साथ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। अदर सोर्स में क्या क्या है, एक मैगजीन में आर्टिकल लिखा था उसने, उसको सेविंग, अरे सेविंग बैंक अकाउंट मिल गया, तो मेरे को दिमाग की बत्ती जली, इसको डिडक्शन भी मिलेगा, टीटीए का। फिर पोस्ट ऑफिस, ये तो एग्जाम्प्ट होता है। फिर हाँ, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इनकम जो होता है, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट एग्जम्प्ट इनकम होता है, इसके ऊपर टैक्स नहीं होता है। फिक्स डिपॉजिट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तो है, बट इसका डिडक्शन नहीं मिलता है। फिक्स डिपॉजिट का डिडक्शन टीटीबी में सीनियर सिटीजन को मिलता है, और सेविंग बैंक अकाउंट नॉर्मल सिटीजन को मिलता है। यहाँ पे इसका कोई एज नहीं दिया है, तो हमने इसे क्या अज्यूम किया, नॉर्मल सिटीजन है, तो उसको हम लोग सिर्फ सेविंग बैंक का डिडक्शन देंगे, फिक्स डिपॉजिट का डिडक्शन। अगर ये सीनियर सिटीजन होता तो उसको सेविंग अकाउंट नहीं मिलता, कौन सा मिलता, फिक्स्ड डिपॉजिट। समझा क्या बोला, वापस सुनो, सेविंग बैंक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग बैंक का डिडक्शन नॉर्मल सिटीजन को मिलता है 10,000 रुपए तक का, और फिक्स्ड डिपॉजिट का डिडक्शन सीनियर सिटीजन को मिलता है, उसको सेविंग अकाउंट का डिडक्शन नहीं मिलता है। तो सेविंग अकाउंट है टीटीए नॉर्मल सिटीजन, एंड फिक्स डिपॉजिट है सीनियर सिटीजन को 50,000 टीटीबी के अंदर। पॉइंट क्लियर, चलिए डन। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी एग्जाम्प्ट होगा। सेल ऑफ मोटर कार, सेल ऑफ मोटर कार इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आना चाहिए, बट क्योंकि मोटर कार है मतलब वो कैपिटल गेन हो गया, हाउस प्रॉपर्टी मोटर कार ये सब मेरा प्रॉपर्टी है, तो ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है। और ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म, कुछ डेट दिया है कि आपने कभी खरीदा है वगैरह, नहीं। तो क्योंकि इसका WDV कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो मोर देन 1 ईयर ही हो रहा है, तो यहाँ पे अजम्पशन क्या रहेगा, इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बात समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आते। तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना है बाबा, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 6,000। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक इंटरेस्ट कितना दिया है, सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट दोनों को ऐड किया, सेविंग और फिक्स दोनों को ऐड करके 10,000। फिर आर्टिकल, मैगजीन में आर्टिकल लिखा था कितने का, 40,000। फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस तो एग्जाम्प्ट होता है, और कुछ है क्या, नहीं। टोटल कर लेंगे 56,000। अरे बात समझ में आ गया। तो टोटल आपका इनकम हो जाएगा 2,30,500 प्लस 56, 2,86,500 बराबर। अब इसके अंदर डिडक्शन में इसको क्या क्या डिडक्शन मिलेगा, एक तो मेरे को इधर LIP दिख गया था, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, उसमें उसने कितना प्रीमियम भरा था, 64,000, वो खुद एक हैंडीकैप है। फिर और एक सेविंग बैंक अकाउंट है, उसने डॉटर का नहीं, फीस नहीं, ट्यूशन फीस तो नहीं भरा है, अगर ट्यूशन फीस भरा रहता तो वो आपका इन्वेस्टमेंट में आता। तो यहाँ पे ATC LIP का 64,000, फिर खुद हैंडीकैप है, उसके अलावा TTA सेविंग अकाउंट 2,000। अरे समझाइए, क्या बाउंसर गया,
तो 64 प्लस 75 प्लस 2, अभी 75 कैसे आया? अगर 40 से ज्यादा और 80 से कम रहता है तो 75,000 का डिडक्शन मिलता है ना, और 80 से ज्यादा तो 1,25,000 लमसम अमाउंट बराबर। चलिए टोटल कर लो कितना आ रहा है डिडक्शन में, 139, 141, 1,41,000। तो 2,86,500 में 141 माइनस करेंगे 1,45,500। बात समझ में आ गया? डन विथ योर सम, रिसीव पेमेंट। अब इसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये जो है ना कार का, ये बाद में अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अभी के लिए नेट इनकम इतना है विदाउट LTCG, विदाउट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि अपने को कार बेचने का वैल्यू तो दिया है, उससे रिलेटेड खर्चा अपने को दिया नहीं है, इसलिए उसको शो नहीं किया है। डन है, पक्का। बढ़ेंगे नेक्स्ट सम, इन द लास्ट सम, पेज नंबर 350। ध्यान देते हैं सिमिलर सम, रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट पेमेंट में रिसिप्ट साइड से चालू करेंगे, बैलेंस तो इग्नोर होगा। प्रोफेशन फीस, बिजनेस का प्रोफेशन है, बराबर है, लिया जाएगा। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। रिसीव गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट, बिजनेस का हो गया। लोन फ्रॉम HDFC, लोन लिया है, लोन थोड़ी इनकम होता है, मतलब इसको दो इनकम तो दिख गए। फिर ये सब एक्सपेंसेस है, फिर बिजनेस का दिया, ही स्टे इन अ हाउस परचेज, मतलब इसको दो इनकम दिख गए। कौन से? बिजनेस एंड हाउस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, हाउस। ही स्टे इन अ हाउस एट वाशी, खुद के घर में रह रहा था। ही परचेज अ न्यू हाउस एट पनवेल ऑन 1st April 23। द म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ दिस हाउस इज 1 lakh। इट इज रेंटेड एट अ मंथली रेंट ऑफ 10,000 फ्रॉम 1st April। Municipal tax paid include municipal taxes of the house at Vashi rupees 10,000 and 2,000 for the house at Panvel। पनवेल का भी म्युनिसिपल टैक्स भरा है और वाशी का भी म्युनिसिपल टैक्स भरा है। फिर आगे दिया इंक्लूडेड हो गया। फिर 1/4 ऑफ द कार हैज बीन फॉर पर्सनल यूज। तो इसके पास दो घर है, एक है SOP, SOP का GV क्या रहता है, नील। NAV सब नील ही आएगा, SOP विल बी नील। दूसरा है LOP, और उसने घर कहाँ पे लिया है, पनवेल में, बराबर है। जो म्युनिसिपल टैक्स पेड इधर दिख रहा है, इधर कहीं पे रहेगा म्युनिसिपल टैक्स पेड, यस। कितना है, 20,000। इससे रेट को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ उसने, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, GAV, फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यूएशन विच एवर इज हायर। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन प्रॉपर्टी का दिया था, कितना दिया था, 1 लाख। तो 1 लाख म्युनिसिपल वैल्यूएशन। फेयर रेंट कितना है भाई इसका, फेयर रेंट तो इधर क्वेश्चन में दिया हुआ है। मंथली रेंट कितना है, हाँ 10,000 इंटू 12 करो, 1,20,000 बराबर। अगर मैंने इधर 10,000 इंटू 12 करता 1,20,000 और यहाँ पे आता सिर्फ 1 लाख, तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, प्रॉपर्टी इज वेकेंट, और फिर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता। जैसे मैंने 10,000 रेंट लिया, इंटू 12 महीना किया, 1,20,000 आया, ऊपर भी 1,20,000 आया, मतलब प्रॉपर्टी वेकेंट नहीं है। समझा यहाँ पे? तो 1,20,000, तो विच एवर इज हाइयर, 1,20,000, जीरो ज्यादा डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। 1,20,000 तुम्हारा क्या बन जाएगा, GAV। माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड, पनवेल का म्युनिसिपल टैक्स कितना है, तो 1,20,000 में 2,000 माइनस करेंगे, 1,38,000, 18,000, हाँ मैं 1,18,000। इसमें डिडक्शन मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना परसेंट, किसका, 1,18,000 माइनस कर दो 35,000, 35,400। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे टोटल कितना है, लोन फ्रॉम HDFC बैंक मैंने 2 लाख रुपया भरा है, लेकिन इंटरेस्ट कितना है कहीं पे दिया नहीं है। देखो इस साइड पे कुछ पेमेंट में है क्या, परचेज न्यू हाउस एट पनवेल ऑन 1st April, उसका परचेज वैल्यू दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ गया, अरे बात समझ में आ गया। चलिए तो 55,400, इसमें से माइनस करेंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। SOP तो नीली रहेगा, उसको कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं। समझ में आ गया ये। अब इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, रिसिप्ट साइड से चालू करेंगे, इनकम रिसिप्ट का लेंगे, प्रोफेशन फीस 6,50,000। और कुछ आएगा क्या, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम क्लाइंट गिफ्ट आ जाएगा, लोन नहीं, और कोई है क्या, नहीं।
टोटल इसका 6,58,000 पेमेंट पे जाएंगे। एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, WDV और डेप्रिसिएशन ये सब तो माइनस होने वाला है। फिर ये तो स्टे उसका इंफॉर्मेशन था और बोला कि कार जो है वो आपने 1/4 यूज किया, बाकी और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो सैलरी टू स्टाफ आएगा कि नहीं आएगा? चलो भाई, सैलरी टू स्टाफ 88। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बिजनेस का है, आ जाएगा। सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस ऑफिस और घर दोनों का दिया है। ऑफिस का लेना है कितना? 8,000। फिर घर का आएगा क्या? नहीं। एडवांस टैक्स भरा है, ये तो पर्सनल हो गया। परचेज ऑफ न्यू हाउस एट पनवेल जिसका कैपिटल वैल्यू दिया आएगा क्या? नहीं। अदर ऑफिस एक्सपेंसेस 83,000। फिर परचेज ऑफ कार आएगा क्या? परचेज ऑफ कार आएगा क्या? सोचो और बोलो, परचेज ऑफ कार आएगा क्या? ओके ठीक है। और कोई कैपिटल वैल्यू लिखना है क्या अपने को? कैपिटल एक्सपेंसेस लिखने वाले हो तो ये आएगा क्या? नहीं। डोनेशन पर्सनल होता है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, अरे मेडिकल तो खुद के लिए होगा, बिजनेस के लिए होगा क्या? पर्सनल है। HDFC लोन रिपेड, लोन लिया है किस चीज के लिए? घर के लिए, आएगा क्या? नहीं। फिर क्या है? म्युनिसिपल टैक्स पेड, कितना दिया है? अब इसने क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिया था, अगर ध्यान दो, म्युनिसिपल टैक्स पेड इंक्लूड म्युनिसिपल टैक्स ऑफ द हाउस एट वाशी 10,000 एंड 2,000 एट पनवेल, तो 12,000 बैलेंस फॉर। तो 20,000 में से 12,000 तो चला गया, तो बचा कितना? तो म्युनिसिपल टैक्स ऑफिस का कितना है? 8। अरे ये समझ में आ गया? इंटरेस्ट नहीं, बैलेंस नहीं, अंडरस्टूड। अब डेप्रिसिएशन 10 लाख का 15%, 1 लाख बराबर ना? साल भर का 3.5 लाख के ऊपर 15%, 3,50,000 पे 15%, 52,500। कार का कुछ भी नहीं दिया है, तो कार का मुझे मालूम है, मैंने कार कितने में परचेज किया था? कभी परचेज किया था? अप्रैल 2023 में। देखो लिख के दिया है ना, बराबर है। कहाँ गया? परचेज ऑफ कार ऑन 1 अप्रैल, कितने का परचेज किया है? 50,000। तो 50,000 पे 20% कैलकुलेट करो, 10,000। 10,000 पूरा है डेप्रिसिएशन, लेकिन उसका अपने को कितना वैल्यू लिखने का है? 3/4 क्यों? 1/4 तो पर्सनल है, तो 10,000 का 3/4। अरे बात समझ में आ गया? तो ये मेरा टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1,59,50 नहीं 60,000 बराबर है। अरे समझाइए मनीषा। मनीषा अब क्या? ये आपके एक्सपेंसेस है ये, और ये आपका इनकम है। 6,58,000 में ये सब एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, टोटल आ जाएगा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, माइनस करो कितना आ रहा है? 6,58,000 में से ये सब एक्सपेंसेस माइनस करो, 2,12,700। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस भी आपके पास है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी आपके पास है, तो GTI मिल जाएगा 62,600 प्लस 2,12,700, 2,75,300। अब इसमें डिडक्शन में क्या क्या डिडक्शन आने वाला है बता दो। घर में पैसा इन्वेस्ट किया है, घर में पैसा इन्वेस्ट किया ETC। फिर मेडिकल किया हुआ है, मेडिकल कहीं पे अपन ने पढ़ा था, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 80D, वो भी बाय चेक भरा है। और कुछ है क्या भाई? नहीं, बस इतना ही है। तो भाई डिडक्शन में ETC का घर का कितना है? 1 लाख। कहाँ है भाई घर का 1 लाख? He stays in a house at Vashi, purchased a new house in the Panvel. On 1st April, a municipal valuation for the house was 1 lakh. It is rented at a monthly rent of 10,000 per annum. Municipal dice जो भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे दिया लोन फ्रॉम HDFC बैंक 2021 में लिया, कितना लोन भरा है मैंने? और द परचेज ऑफ न्यू हाउस एट पनवेल कितने का था? मैंने इधर -1 लाख किया है, क्यों? क्या पता सर, वो तो आप एक्सप्लेन करो। हाउस सिर्फ 1 लाख ही इधर माइनस किया है। घर कितने का लिया आपने? 2.5 लाख रुपए में घर लिया। परचेज ऑफ न्यू हाउस एट पनवेल ऑन 1 अप्रैल वॉज 2,50,000 बराबर। लेकिन हमने यहाँ पे इसका वैल्यू 1 लाख लिखा है। ये 1 लाख क्या है? द म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो हम
कैपिटल वैल्यू में क्या लिखते हैं, तो जितने का प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यूएशन है उतना। तो प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना आ रहा था, प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यू इतना, तो हमने इन्वेस्टमेंट कितना कंसीडर किया, 1,00,000 रुपीज, 2,50,000 नहीं। समझ में आया आपको? यहाँ पे आपने जो नोट लिया है, आपको नोट में वहां पे लिख के दिया रहेगा 1,00,000 रुपीज। अरे बात समझा? उसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस 80D का कितना भरा भाई ने, 10। कितना अलाउड है, 25 तक तो अलाउड, ये तो पूरा 10 माइनस हो जाएगा, तो 1,10,000 आपके इनकम में से माइनस हो जाएगा, 1,75,300 नहीं नहीं 1,65,300। अरे बात समझ में आ गया? तो रिसिप्ट पेमेंट वाला सम क्लियर हुआ? एग्जाम में या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर या तो रिसिप्ट पेमेंट आता ही है, कंपलसरी आता ही है। 90% सम प्रॉफिट एंड लॉस के होते हैं, 10% सम जो होता है वो तुम्हारा रिसिप्ट पेमेंट का रहेगा। क्लियर है क्या? चलिए, तो फिर आज के क्लास में इतना ही करते हो। फुल वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।